खुरूज बाब 11। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि मैं फ़िरौन और मिस्रियों पर एक बला और लाऊंगा, उसके बाद वो तुमको यहाँ से जाने देगा, और जब वो तुमको जाने देगा तो यकीनन तुम सबको यहाँ से बिल्कुल निकाल देगा। सो अब तू लोगों के कान में ये बात डाल दे कि उनमें से हर शख्स अपने पड़ोसी और हर औरत अपनी पड़ोसन से सोने चांदी के जेवर ले। और खुदावंद ने उन लोगों पर मिस्रियों को मेहरबान कर दिया। और ये आदमी मूसा भी मुल्क मिस्र में फ़िरौन के खादिमों के नज़दीक और उन लोगों की निगाह में बड़ा बुजुर्ग था। और मूसा ने कहा कि खुदावंद यूँ फरमाता है कि मैं आधी रात को निकल कर मिस्र के बीच में जाऊंगा, और मुल्क मिस्र के सब पहलोटे फ़िरौन जो तख्त पर बैठा है उसके पहलोटे से लेकर वो लौंडी जो चक्की पीसती है उसके पहलोटे तक, और सब चौपायों के पहलोटे मर जाएंगे। और सारे मुल्क मिस्र में ऐसा बड़ा मातम होगा जैसा न कभी पहले हुआ न फिर कभी होगा। लेकिन इस्राएलियों में से किसी पर ख्वाह इंसान हो ख्वाह हैवान, एक कुत्ता भी नहीं भौंकेगा, ताकि तुम जान लो कि खुदावंद मिस्रियों और इस्राएलियों में कैसा फ़र्क करता है। और तेरे ये सब नौकर मेरे पास आकर मेरे आगे सरनगू होंगे और कहेंगे कि तू भी निकल और तेरे सब पैरों भी निकलें। इसके बाद मैं निकल जाऊंगा। ये कहकर वो बड़े तैश में फ़िरौन के पास से निकल कर चला गया। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि फ़िरौन तुम्हारी इसी सबब से नहीं सुनेगा, ताकि अजायब मुल्क मिस्र में बहुत ज़्यादा हो जाए। और मूसा और हारून ने ये करामात फ़िरौन को दिखाई, और खुदावंद ने फ़िरौन के दिल को सख्त कर दिया कि उसने अपने मुल्क से बनी इसराइल को जाने ना दिया। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।